हाय गाइस, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। मैं अपने आईबीएस डायरिया एंड एच पाइलरी की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे ये एच पाइलरी मुझे इस बार तीसरी बार हुआ। एक हुआ था मुझे अराउंड 2011 में। देन उसके बाद हुआ था ऑलमोस्ट अराउंड 2022 में। एंड देन 2025 में अराउंड अक्टूबर के करीब मुझे एच पाइलरी हुआ फिर से। सिम्टम ये थे, मेरा स्टमक पेन करना शुरू हो गया। और पेन किसी मेडिसिन से जा नहीं रहा था। वो बहुत तेज पेन नहीं होगा, तो बहुत हल्का सा पेन होगा, बट वो पूरा दिन बना रहेगा, वो जाएगा नहीं, चाहे आप कोई भी मेडिसिन ले लें, आप कोई पेन किलर ले लें। ठीक है, तो वो उसके बाद फिर मैंने गैस्ट्रो को दिखाया। एक्चुअली मैं अभी फ़िलहाल में यूपी में रह रहा हूँ। पहले मुंबई में रहता था, बट अब मैं यूपी में रह रहा हूँ। गैस्ट्रो को दिखाया, गैस्ट्रो ने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। मेडिसिन उन्होंने दिया, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज मैंने मेडिसिन का 1 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने ज़िद करके उनको बोल के मैंने अपना एंडोस्कोपी करवाया और मैंने कहा एच पायरी का टेस्ट करो, क्योंकि ये मुझे थर्ड टाइम हो चुका है। ये सेक 2 टाइम तो हो चुका था, थर्ड टाइम मुझे डाउट था कि ये एच पायरी ही है, क्योंकि वही उसी उसी टाइम पे पेन जो होता है स्टमक का वो ठीक नहीं होता है, वो अंदर अल्सर बना देता है स्टमक के अंदर। तो मेरा एंडोस्कोपिक निकला, जिसमें हाँ, मैं अल्सर था मेरे पेट के अंदर, प्लस मुझे एच पाइलरी पॉजिटिव आया। तब डॉक्टर ने फिर बाकी उसका प्रोसेस शुरू हुआ। एच पाइलरी किट मिलता है, जो इसको सुबह शाम 3 तरीके के एंटीबायोटिक होते हैं, जो इसको सुबह खाना है। और ऐसे रात में भी खाना है। 3 तरीके के एंटीबायोटिक होते हैं, पीपीआई किट होता है, और भी बहुत मेडिसिन उसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 7 डेज़ का कोर्स होता है, 7 डेज़ का उसका कोर्स मैंने कंप्लीट किया। 7 डेज़ का कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी इस बार मुझे आराम नहीं मिला, तो थोड़ा फिर मैंने डॉक्टर को फिर से दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो अब डॉक्टर का कहना था कि ये आपका मेंटल इशू है। यहाँ पे एक चीज़ है कि डॉक्टर अगर कुछ पकड़ नहीं पाता है, तो सीधा आपको कह देगा कि ये मेंटल इशू है, जबकि वो मेंटल इशू कुछ नहीं होता है। वो बोलेगा आपका मेंटल इशू है, वो उसकी वजह से आपका स्टमक पेन कर रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं अगर दिमाग में कुछ इशू है, उससे गट अफेक्ट होता है। यस, आपको डायरिया हो सकता है या ऐसा होता है, बट आपका स्टमक पेन क्यों कर रहा है? मैंने डॉक्टर चेंज किया तो डॉक्टर ने देखा और बोला कि अब तो आप मेडिसिन ले रहे हैं? मैं बोला नहीं। बोल रहे आपके स्टमक में अभी भी अल्सर है, तो आप मेडिसिन कैसे स्टॉप कर सकते हैं? एच पी किट तो हो गया, चलो ठीक है, एच पायरी ख़त्म हो गया, बट आपने मेडिसिन क्यों स्टॉप किया? फिर उन्होंने मुझे बाकी के मेडिसिन्स दिए, जिसमें मेडिसिन्स में मेरे मोस्ट प्रोबेबली प्रोबायोटिक है, पाइलो फ्लश है, प्रोबायोटिक्स आता है उसमें, यूवी इंजाइम प्रो है, और एक दो मेडिसिन हैं। अगर अगर किसी को जानना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट्स में उस मेडिसिन्स के बारे में बता दूंगा। तो उसके वजह से मेरा जो पेन है, हाँ, 15 डेज में कम हो गया। मतलब समझ लीजिए अराउंड, ऐसा ये सब होते होते अराउंड जनवरी आ गया। जनवरी में मेरा पेन बहुत कम हो गया। मैंने बाहर का खाना वाना एकदम छोड़ दिया। नो ऑयली, नो नॉन वेज, घर का मैं सारा खाना खाता था। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ अवॉइड करता था, नहीं, मैं घर में छाछ पीता था। छाछ पीता था हर रोज, 2 ग्लास छाछ। यहाँ पे तबेले से दूध आ जाता है, तो गाय का दूध विद ओरिजिनल हल्दी, हल्दी ओरिजिनल लेके आया था मैंने, उसको कूट के पीसा था उसका। फिर उसके बाद में वो मैं डेली ले लेता था, कभी मैंने वो स्किप नहीं किया, क्योंकि वो वुंड बहुत जल्दी हील करता है। हाँ, जब मेरा पेन था, एच पाइली मुझे पॉजिटिव आया था, तो मैंने सुना था पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर जो भी है उसका, मैंने सुना था कि उसका जूस बहुत हेल्प करता है अल्सर को जल्दी हील करने में। सो वो भी किया मैंने वो भी यूज़ किया, और जल्दी, मतलब वो भी ऑलमोस्ट मैंने 2 हफ्ता पिया था। तो मे बी उसने भी थोड़ा काम किया। मैंने
मैक्सटिक गम भी बहुत यूज़फुल है। मैक्सटिक गम मैंने मंगाया, मैक्सटिक गम यूज़ किया एंड मैस्टिक गम भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें एच पाइलरी में। सुबह सुबह आप खाली पेट उसको रोज़ चबाइएगा, घोटिएगा नहीं। ये आधा घंटा भी आपने चबा लिया बहुत है, उसके बाद थूक दीजिएगा उसको, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो पचता है, एक बहुत मोटा होता है वो, तो उसको थूक दीजिएगा। उसके बाद एक ऑयल आता है, उसमें ऑयल का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, ऑयल का भी तो मुझे फ़िलहाल में नाम नहीं आ रहा, मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा उस, और वो ऑयल भी मैंने रोज़ सुबह उसके 2 ड्रॉप पानी के अंदर लेंगे। हाँ, स्लीपरी इल्म 2000 mg, रोज़ सुबह 2 ड्रॉप उसको पानी के अंदर लीजिए और आप उसको पिएंगे। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में आपका पेन गायब हो गया है, एकदम गायब हो जाएगा। वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो ये चीज़ वो आपको बहुत अच्छा काम करेगा एच पाइलरी में, मतलब ठीक करने में। अगर आपको एच पाइलरी से रिलेटेड और आईबीएस डायरिया के रिलेटेड कोई भी इशू है तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसके रिगार्डिंग आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, क्योंकि बिकॉज मैं 3rd टाइम झेल चुका। फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज में था, मैंने इतना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, एच पाइलरी का मेडिसिन आया था, लिया, फिर उसके बाद मेरा पेट खराब हुआ, आईबीएस डायरिया। एच पाइलरी का लोगे तो आईबीएस डायरिया होना ही है, क्योंकि स्टमक के गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। नॉलेज नहीं था वो हुआ, बट वो मैंने कंट्रोल कर लिया। नए नए थे वो, मतलब समझ लीजिए 20s में थे, और बहुत ताकत होती है, चलिए कोई इशू नहीं होता, सब ठीक हो जाता। सेकेंड टाइम हुआ, सेकेंड टाइम मेरा सिर्फ बहुत हल्का सा अल्सर था, इसकी वजह से मैंने एच पी किट लिया और कुछ मेडिसिन लिए, वो भी जल्दी से हो गया। बट इस टाइम इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया ठीक होने में। और एक है, अगर आपको एक बार हुआ, हाँ ये रीअक्योर होगा, क्योंकि बिकॉज अभी जो मैं डॉक्टर से मेरी बात चल रही है, वो उन्होंने कहा ये जैसे मच्छर के काटने के जैसा है, जैसे मच्छर काटता है आपको मलेरिया होना ही होना है फिर से, तो वैसे ही है, ये भी होना होना है, एक बार हो चुका है तो इसका मतलब हम हमारा जो इंटेस्टाइन है इससे लड़ नहीं सकता, ये होना ही होना है। बस उसमें जो एंटीबायोटिक चलती है वो बहुत हार्श होता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। उसके साइड इफ़ेक्ट सबसे बेकार यही है कि उसके बाद आपको आईबीएस डायरिया होगा। आईबीएस डायरिया में आपका कम से कम, मेरा तो ऑलमोस्ट 15 kg लूज़ हो गया था। 15 kg, वो बहुत वीक हो गया था। मेरा वेट है अराउंड 70, और मेरा अराउंड नहीं नहीं तो 55 के अराउंड मेरा वेट हो गया था, जो मेरा कभी कॉलेज टाइम से आज तक कभी मेरा उतना वेट नहीं था। सब लोग मुझे देखते थे, बोलते थे क्या हो गया आपको, सब लोग हैरान थे। इसके वजह से कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके रिगार्डिंग आपको ये हेल्प ज़रूर करूँगा। आईबीएस डायरिया के ऊपर मैं अगली बार टॉपिक में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं एच पाइलरी के ऊपर मैंने जो भी अपडेट थे मैंने बता दिया। मेडिसिन आपको जानना होगा मैं कौन सा मेडिसिन ले रहा हूँ या कुछ ले रहा हूँ, या बहुत अच्छे ऐसे डॉक्टर को दिखाइएगा जिसने एच पाइलरी ट्रीट किया। ऐसे डॉक्टर को मत दिखाइएगा जिसने एच पाइलरी के पेशेंट को ठीक किया ही नहीं है। ठीक है, जो जिस ऐसा डॉक्टर को अगर आपने दिखा दिया जिसने एच वाई ठीक नहीं किया, वो आपको सीधा बोलेगा आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, आपका दिमागी इशू है। ऐसा नहीं है, दिमागी इशू नहीं है। इसको ठीक करना ठीक होता है, ये मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। इसमें बहुत अच्छा रोल जो होता है वो गुड बैक्टीरिया प्ले करता है। इसलिए कर्ड राइस हो गया, छाछ हो गया, उसके बाद पाइलोफ्लश टैबलेट आता है जिसमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होता है, ये अच्छे खासी क्वांटिटी में ये लीजिएगा, जिससे एक बार एच पाइलरी ख़त्म होने के बाद जो अल्सर वो जल्दी हील भी हो जाता है और पेन भी आपका चले जाएगा। फिलहाल में तो बस इतना ही, और कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा इस चीज़ में। थैंक यू।